छात्रों के आक्रोश को मिलेगी आवाज और एनटीए और बीएचयू को देना होगा जवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के इस विशेष वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि आज किस तरीके से ट्विटर पे तूफान आने वाला है। शाम 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक नंबर 1 पे ट्रेंड कराना है हैशटैग कैंसिल बीएचयू एंट्रेंस और हैशटैग बायकॉट एनटीए। इस बात की पूरी जानकारी, इस बात की पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। एक एक बात आपको समझना जरूरी है। कई नए ऐसे हमारे बीच बच्चे होंगे जो इस बात से परिचित नहीं होंगे, कई ऐसे गार्जियन होंगे जो इस बात से परिचित नहीं होंगे, कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी होंगे जो इस बात से परिचित नहीं होंगे कि आखिर क्यों इन दोनों हैशटैग को ट्रेंड करवाया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं एक एक बातें समझाऊंगा। विशेषकर बच्चों को ये वीडियो पूरा देखना है और जिस तरीके से आपको आज कैंपेन करने बताया जाएगा उस तरीके से अगर कैंपेन करते हैं तो निश्चित ही कुछ सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। सबसे पहला चीज उन लोगों के लिए जो नए हैं और पता नहीं है कि मामला क्या है, और उन लोगों के लिए भी जिनके मन में संशय है कि हमारा टॉपिक यह है कि क्वेश्चन टफ था। हमारा टॉपिक बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन टफ होना कोई टॉपिक ही नहीं है। हमारे लीगल ग्राउंड्स क्या है वो हम आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए पूरा मामला शॉर्ट में है क्या। वर्ष 2021 के लिए पहली बार एनटीए के द्वारा जो है बीएचयू प्रवेश परीक्षा का असफल आयोजन लगातार जारी है। जिस दिन से परीक्षा की शुरुआत हुई, बच्चों की लगातार शिकायतें आ रही हैं कि परीक्षा की दुर्व्यवस्था है, न तो परीक्षा लेने में जो है कहीं पे कोई सुविधा उपलब्ध है और ना ही प्रश्न पत्र जो है उसमें किसी भी प्रकार के पूर्व के प्रश्न पत्रों से प्रासंगिकता है। तो ये मुख्य रूप से मामला है और इसी मामले को लेके बीएचयू और एनटीए को छात्रों को भी जवाब देना होगा। पक्ष क्या है, हमारे कानूनी पक्ष क्या है, क्यों हम यह मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द कराकर पुनः परीक्षा का जो है आयोजन होना चाहिए। सबसे पहला पक्ष है कि बीएससी एग्रीकल्चर की प्रवेश परीक्षा में 24 घंटे पहले भी एनटीए ने एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। 6 तारीख को एग्जाम है, सुबह 7 बजे क्लोजिंग है, 7:30 बजे के बाद आप एंट्री नहीं ले सकते हैं और दोपहर 2 बजे एनटीए एडमिट कार्ड जारी करता है 5 तारीख को। इतना ही नहीं, रात को 11 बजे वह कहता है कि रीडाउनलोड करिए एडमिट कार्ड को, क्योंकि सीबीटी से ओएमआर मोड में आपके एग्जाम को चेंज कर दिया गया है। इस कारणों से कई बच्चों को परेशानी हुई, कई बच्चों को परेशानी नहीं भी हुई, लेकिन कई बच्चों का एडमिट कार्ड की वजह से प्रवेश परीक्षा में दिक्कत हुई और कई बच्चों ने एडमिट कार्ड लेट इशू होने के कारण, सेंटर दूर होने के कारण एग्जाम ही नहीं दिया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी परीक्षा में ऐसे विधान है कि सुबह एग्जाम है 7:30 बजे और आप रात को 11 बजे एडमिट कार्ड जारी करेंगे? साफ तौर पे ये एनटीए की मनमानी है और इस मनमानी के विरुद्ध आवाज उठाएंगे और एनटीए और बीएचयू दोनों का जवाब देना होगा। बीएचयू केवल यह कह के नहीं बच सकता है कि सब कुछ एनटीए देख रहा है। अगर सब कुछ एनटीए देख रहा है तो एनटीए का अपना विश्वविद्यालय हो, बीएचयू तब क्यों? बीएचयू का परीक्षा भवन क्यों? बीएचयू में यूईटी कंट्रोलर क्यों? हर पद बीएचयू में है, हर जगह प्रशासनिक अधिकारी है, तो बीएचयू को भी जवाब देना होगा। दूसरा हमारा तर्क है कि कोई कोर्स परीक्षा में जो है, कई कोर्सेस में ना तो कंप्यूटर ढंग से काम कर रहा है, ना तो जो सॉफ्टवेयर है वो ढंग से काम कर रहा है। इसके कारण कई कोर्सेस में, लगभग सभी कोर्सेस में समस्याएं देखने को मिली हैं कि कई बच्चों का जो है क्वेश्चन नहीं खुल रहा है। क्वेश्चन खुल रहा है तो उसमें हिंदी का ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं, या हिंदी के प्रश्न ही जो है वो गलत लिखे हुए हैं, या कोई डेटा ही छोड़ दिया गया है, माउस काम नहीं कर रहा है, अगला प्रश्न नहीं हो रहा है, यहां तक कि सेव एंड नेक्स्ट नहीं हो रहा है। और ऐसे कई वीडियोज आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। खास करके आज आप देखेंगे जब बच्चे अपनी शिकायत को दर्ज कराएंगे। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या बच्चा घर से माउस लेके जाएगा? क्या बच्चा घर से कंप्यूटर लेके जाएगा? आपने मोबाइल तक पे एग्जाम दिलवाया और कई बच्चों को तो एग्जाम दिलवाया ही नहीं। इसका जिम्मेदार है एनटीए और बीएचयू प्रशासन, तो उसको जवाबदेही देनी होगी और यह हमारा लीगल पक्ष है। इस व्यवस्था को बच्चों को नहीं करना था। तीसरा है कि ओएमआर बेस्ड जहां पेपर हो रहा था, परीक्षा के जो पर्यवेक्षक थे, जो इन्विजिलेटर थे, उनको पता ही नहीं था परीक्षा लिया कैसे जाता है। ओएमआर के जो परीक्षा का 2 घंटा समय होता है, उसी 2 घंटे में ओएमआर रंगने उनको दिया गया कि रोल नंबर उसी में भरो। अरे भैया, जब ऑनलाइन वाले बैठे हैं, एक क्लिक पे उनका एग्जाम शुरू हो रहा है, तो बैल बुद्धि की तरह आप कैसे कह रहे हैं कि तुम 20 मिनट में ओएमआर भरो?
7:30 से 8 के बीच आप क्या कर रहे थे? और इसके बाद और भी कई चीजें हुई हैं। हालांकि एक बात वो तर्क दे देंगे कि साइन कराना हमारा ये है वो है, ठीक है, लेकिन आप OMR जो है वो समय से पहले भरवाएंगे और हर परीक्षा में ऐसा ही होता है। तो ये आपका लीगल पक्ष जो है वो कमजोर है। और एक चीज, कई जगहों पे, अधिकांश जगहों पे, कई एग्जामों में परीक्षा समय से शुरू नहीं हुआ। प्रश्न पत्र मिलना चाहिए 8 बजे, मिला 8:15 बजे और कलेक्ट जो वो समय से कर लिया गया। कुछ जगहों पे तो ऐसा भी सुना गया कि 5 मिनट लेट से दिया और 5 मिनट पहले कलेक्ट कर लिया। तो ये सब चीजें ये दिखाती हैं कि इन्विजिलेटर के नाम पे किसी को भी उठा के NTA ने खड़ा कर दिया था, जिसके कारण परीक्षा में परीक्षार्थियों को दिक्कत हुई। इसका जवाब BHU और NTA दोनों को देना होगा। BA के प्रवेश परीक्षा में और भी कई एग्जाम में NTA ने अपने पैटर्न को फॉलो नहीं किया। उन्होंने प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि 15 प्रश्न रीजनिंग से और 15 प्रश्न मैथ से आएंगे, जबकि आप अगर BA के एग्जाम को देखेंगे तो 15 प्रश्न रीजनिंग से आपको नहीं दिखेंगे। कुछ ज्ञानी टाइप विद्वान जो है वो कह दे देंगे CI, SI ये सब रीजनिंग का पक्ष है। तो मैथ्स किसको कहते हैं? यही सेम चीज उन्होंने जो है किया है आपका BSc एग्रीकल्चर के एग्जाम में, जहां मेंटल एबिलिटी के नाम पे मैथमेटिक्स पूछ लिया है। मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स में अंतर है सर। आपको पता है कि रीजनिंग क्या होता है, मैथ्स क्या है, लेकिन आपने कैसे इस प्रकार की धांधली जो है वो बच्चों के साथ की? आपको जवाब देना होगा। और हमारा 5वां तर्क है कि BHU और BBAU के लिए जब बच्चों ने अलग से फॉर्म भरा, अलग से पैसा दिया, अलग से नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो आप कैसे अंतिम समय में दोनों परीक्षाओं को एक कर देंगे? किस आधार पे आप एक कर रहे हैं? दोनों का परीक्षा पैटर्न अलग है, दोनों को आप मिला दिए। आपको जो है दैविक ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने कहा हम दोनों का एक साथ परीक्षा लेंगे। बच्चों ने जब आपको अलग अलग फी का पेमेंट किया है, बच्चे जब 2 एग्जाम देने के लिए इच्छुक हैं, किसी का हो सकता है एक एग्जाम खराब जाए तो दूसरा एग्जाम अच्छा जाए, तो कैसे आप एक ही एग्जाम से दोनों जगह एडमिशन लेंगे? आपने नियमों के को ताक पे रख पे सब कुछ अपने मन से किया, मनमानी किया है, इसलिए आपको जवाब देना होगा। और अंत में हमारा यह आता है नैतिक मुद्दा जो बच्चों के मन में है। किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए जो उसका पैटर्न है, जो उसका लेवल है, उस पे आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। और अगर किसी लेवल की आवश्यकता नहीं है तो क्यों +2 लेवल पे एग्जाम होता है, क्यों ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम होता है, क्यों पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम होता है? हर एग्जाम में यह क्यों नहीं कहा दिया जाता है कि LKG का बच्चा उठ के यहां जाएगा? क्यों नहीं जो LKG के बच्चे को न्यूटन का लॉ पढ़ाना शुरू कर देते हैं? क्यों नहीं LKG के बच्चे को आर्किमिडीज जो थ्योरी है उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं? क्यों नहीं LKG के बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाना शुरू कर देते हैं? हर एग्जाम का अपना लेवल है और उस लेवल से अलग जाके आपने क्वेश्चन को दिया है बच्चों को। और मुझे पता है आपने प्रश्न बनाया ही नहीं है BHU के लिए। आपने जो पूर्व में परीक्षा आयोजित की है, यहां तक कि जो नेट की परीक्षा आयोजित करती हैं, वहां से प्रश्न को सीधा कॉपी पेस्ट किया और डाल दिया BHU के एंट्रेंस में। आपने कभी नहीं सोचा कि क्लास 12 के बच्चे कैसे उन प्रश्नों को करेंगे। हालांकि आप कह सकते हैं कि मेरा इच्छा, तो आपकी इच्छा से सब कुछ नहीं हो सकता है। आप कोई भाग्य विधाता नहीं है, आप देश की जनता के रखवाले हैं। देश की जनता के जो पैसे से टैक्स आ रहा है, देश की जनता के पैसे से आप उससे काम कर रहे हैं, तो आपको छात्रों के हित में काम करना होगा और आपकी मनमानी नहीं चल सकती सर। आपको तो जवाब देना होगा कि आपने क्यों इन बच्चों का मनोबल तोड़ा है, और इन बच्चों के मनोबल को तोड़ने के साथ साथ आपने जिस तरीके से इनको हतोत्साहित किया है, जीवन भर ये परेशान रहेंगे। जवाब दीजिए, आके जवाब दीजिए। और अब हम करेंगे कि हमारा विरोध कैसे होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस बात को समझिएगा दोस्तों। देखिए, विरोध हमारा जो है वह कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में होगा। हम कहीं भी ऑफलाइन तौर पे प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं। घर से बैठेंगे और इस मोबाइल की शक्ति से NTA की नींव को हिला डालेंगे। अब करेंगे क्या? देखिए, अभी से लेकर रात 8 बजे तक लगातार विरोध जारी रहेगा। अभी 6 बजे हमने ये वीडियो पब्लिश किया है, अलग अलग यूट्यूब चैनल सपोर्ट में आएंगे। 12 घंटे का समय हम लोग लेके चल रहे हैं। 6 बजे से 8 बजे शाम तक जो है लगातार विरोध होगा, लेकिन शाम 6 बजे से लेके रात 8 बजे के बीच आज जो है दिन भर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम मैसेज शेयर करेंगे, दिन भर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फोटो शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, मैं सब बात में बताऊंगा। लेकिन शाम 6 से रात 8 का जो 2 घंटे का समय है, उस समय केवल ट्विटर पे आ जाएंगे। सारी शक्ति को ट्विटर पे झोंक देंगे और कम से कम 2 से 2.5 लाख ट्वीट करके
एक नंबर पे ट्रेंड करेंगे, ताकि पता चले एनटीए को कि छात्रों की शक्ति क्या होती है, छात्रों का आक्रोश क्या है और उन्होंने क्या किया है। सिर्फ एनटीए को नहीं बल्कि देश की पूरी जनता को पता चलना चाहिए कि किस प्रकार परीक्षा के नाम पे एनटीए ने धांधली किया है। तो आपको ध्यान रहे, शाम 6 से 8। अब ट्विटर पे आंदोलन का अपना एक तौर तरीका होता है, अगर आप उस तौर तरीके को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत आएगी। जैसे कि हमें हर ट्वीट में एक ही ट्वीट और कोट ट्वीट करना है, रीट्वीट से ज्यादा वैल्यू हमको देना है कोट ट्वीट को। जब आप रीट्वीट पे क्लिक करते हैं तो आपको कोट ट्वीट के एक ऑप्शन देता है, तो सब में हमको कैंसिल BHU एंट्रेंस, ध्यान से आपको स्पेलिंग लिखना है, और अगर आपको ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहां से कॉपी करिएगा। तो कैंसिल BHU एंट्रेंस और बॉयकॉट एनटीए, एकदम हूबहू स्पेलिंग इसी तरीके से लिख के अपने हर ट्वीट में, अपने हर रीट्वीट में हमको डालना है। सबसे पहले एक पेज में आप क्या करेंगे, पहला हमारा काम, एक पेज हम लेंगे और एक पेज में प्ले कार्ड जैसे पेज ले लिए, ऐसे फोटो खिंचा लेंगे और उसमें लिख देंगे बॉयकॉट एनटीए, कैंसिल BHU एंट्रेंस। दो अलग अलग फोटो, दो ट्वीट होगा वो, और उसको लिख के जो है अपनी तस्वीर पोस्ट करेंगे। दिन भर हमारी डीपी जो है वो वही रहेगी। आज फेसबुक पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे आपका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर जगह आपकी डीपी वही रहनी चाहिए, ताकि कोई भी आए तो आज पता चल जाए कि आखिर ये है क्या। उसको उस मामले में जानने की जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको रोचकता है कि भाई क्या, क्यों ये मैटर ट्रेंड कर रहा है, और उसके बाद आप जो है उसमें ट्रेंड टैग कर दीजिएगा निश्चित तौर पे एनटीए को, क्योंकि यही जवाब दें उसके लिए, इन्हीं को जवाब देना है, इनको पता चले कि हमारे विरोध में कैंपेन चल रहा है। फिर VC ऑफिस BHU को टैग कर दीजिएगा कि इनको भी लगे कि हाँ हमारी भी कुछ जवाबदेही है। टैग करना है PMO इंडिया को, इनको टैग करने से इनको ऊपर अलग प्रेशर बन जाएगा कि PMO तक बात जाएगी। और फिर आप @world BHU को टैग कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि हम भी एक ट्वीट का आकलन लेके चल पाएंगे कि कितने ट्वीट्स वगैरह हो रहे हैं, जिससे आंदोलन पे जो है नजर बनाई रखी जा सके। और आप इसके अतिरिक्त न्यूज चैनल को, लीडर्स को, जो सेलिब्रिटीज हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, उनको एक दो को टैग जरूर कर दीजिएगा। आप चाहें तो मुझे भी @सूरज BHU वर्ल्ड टैग कर सकते हैं, ताकि मैं भी आप लोगों के ट्वीट को, रिट्वीट को, सबको देख सकूं। इसके बाद दूसरी बात, इस तरीके से ये हमारा जो है वो, कई लोग कहेंगे कि सर ये क्या होता है पेज लिख के, तो इसी तरीके से आप लिखेंगे, उसको सजाइए धजाइएगा मत, उतना समय नहीं देना है। बस एक फोटो उस तरीके से खींचना है कि उस कार्ड में हम स्पष्ट तौर पे अपने संदेश को दे दें। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम अपने वीडियो संदेश को जारी करेंगे। वीडियो संदेश कैसे जारी करेंगे, अभी मैं ट्वीट पे आपको कई तरीके से दिखाऊंगा। वो वीडियो संदेश देखिए, संभव हो तो अपने माता पिता और अपना दोनों का वीडियो संदेश जारी करें। अपने दुख को बताएं कि किस तरीके से आपने तैयारी की थी और एनटीए की एग्जाम के बाद आपकी क्या हालत हो गई है, किस तरीके से आपको एग्जाम में ठगा गया है। और उसमें भी आप सारे अकाउंट्स को जो है वो टैग कर दे, PMO को, वर्ल्ड BHU को, VC ऑफिस BHU को, DG NTA को, और ये मेरा अकाउंट है। इसके अतिरिक्त आप जितने भी न्यूज चैनल लीडर्स हैं सबको उस ट्वीट में टैग करें, और हैशटैग ध्यान रखिएगा बॉयकॉट एनटीए और कैंसिल BHU एंट्रेंस जो है वो लगातार हमको लगाते रहना है। कम से कम 50,000 व्यक्ति को इस आंदोलन में जोड़ने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है वो ये नहीं सोचेगा कि हम नहीं करेंगे, हमारे बदले कोई और कर देगा। आप ही को करना पड़ेगा भाई साहब। आपको, सिर्फ आपको नहीं करना होगा, बल्कि आपके जितने दोस्त हैं उनसे करवाना होगा, आपके जितने परिवार में लोग हैं उनसे करवाना होगा। तो 50,000 से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, इसके लिए तो पहले आप अपने इस वीडियो को स्टेटस पे डाल दीजिए, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाउनलोड करके डाल सकते हैं। किसी प्रकार का कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आपको BHU वर्ल्ड की तरफ से नहीं मिलेगा। और अपने दोस्तों से निवेदन करें कि वो शाम में 6 से 8 के बीच आपके ट्वीट को कोट ट्वीट कर दें और उसमें इस हैशटैग का जरूर प्रयोग करें, बॉयकॉट एनटीए और कैंसिल BHU एंट्रेंस। 6 से 8 के बीच अगर हम 2 से 2.5 लाख ट्वीट करवाने में सफल हो जाते हैं तो हमारी बात जिम्मेदार लोगों तक जरूर पहुंच जाएगी, इसमें कहीं किसी प्रकार का संशय नहीं है। और फिर अंत में है, कुछ लोगों का यह कहना है कि आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो क्यों तो कर रहे हैं, तो पूरा बेस आपको बता दिए। दूसरा कि आप क्यों कर रहे हैं, तो हमारा मन है, रोक लोगे हमको। धमकी भरे मैसेज भेजने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बच्चों के पक्ष में खड़े हैं, खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। हमारा काम करने का, हमारी टीम के काम करने का पूरा तौर तरीका बिल्कुल अलग है। कई एज ए इंस्टीट्यूट कई लोगों ने अपने नई बैचेज जो है वो ओपन कर दी। हम लोग उस तरीके के लोग नहीं हैं। हम पहले जिन बच्चों के साथ जुड़े हैं उनके साथ पूरा देंगे।
और हमारे बच्चों को पता है कि हम किस तरीके से भावनात्मक तौर पर उनके साथ जुड़े हैं। हम लोग सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आए पढ़ाएं चले गए, हम अपने बच्चों को अपना मानते हैं और अपनों की तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए अगर वो दुख में है तो हम भी दुख में हैं। इसलिए हमारा ये अंतिम और बड़ा प्रयास है कि किसी प्रकार से हमारी बात जो है उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे और वो लोग इस पे कुछ एक्शन ले सके। तो अगर मान लीजिए कोई कहता है लाभ क्या होगा, तो एक बात बताइए, हानि क्या हो जाएगा? क्या हमको इस आंदोलन के करने से कोई हानि है? हाँ, एक दिन हो सकता है हमारा पढ़ने का हानि हो। जो बहुत मान लीजिए विद्वान होंगे, जो एक भी दिन ऐसा नहीं होगा 365 दिन में जो पढ़ते नहीं होंगे, जब से उनका जन्म हुआ है लगातार वो आज तक पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक दिन का नुकसान होगा जो है जरूर पढ़ाई का। और मान लीजिए 1 साल पढ़ के कुछ नहीं कर पाए तो एक दिन नहीं भी पढ़ के जो है आप कुछ नहीं हो जाएगा बहुत बड़ा जो है। तो इसके लिए जिन विद्वानों को ये लगे कि एक दिन हमारा पढ़ाई नुकसान होगा, वो दूर हो जाइएगा। और जो हमारे मान लीजिए हमारे छात्र हैं वो जरूर इस आंदोलन से जुड़ेंगे, जो हमारे छात्र के गार्जियन हैं वो जरूर इस आंदोलन से जुड़ेंगे। और दूसरी चीज कि मान लीजिए आप आंदोलन नहीं करते तो आपको कौन सा नोबेल प्राइज दिया जाएगा कि आओ भैया आंदोलन नहीं किया, इसको नोबेल प्राइज दो। आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, आपके बदले कोई नहीं आएगा। आपको पता है कि किस तरीके से प्रेशर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपके साथ खड़े हैं तो खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम आपके साथ खड़े हैं और अंत तक खड़े रहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और जब नहीं करने से कोई लाभ नहीं है, मान लीजिए आंदोलन नहीं कि हमको कोई लाभ नहीं हुआ, तो एक बार कुछ कर देते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। तो आंदोलन का क्या लाभ होगा इसके ऊपर हमको विमर्श नहीं करना है, जो हमारे हाथ में है वो करना है। लाभ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है आंदोलन करना, ट्वीट करना, रिट्वीट करना, दुनिया को बताना कि हमारे साथ गलत हुआ है, हम बताएंगे। बस ये बातें हैं और इतनी चीजों को ध्यान रख के अब एनटीए को इसका जवाब जो है वो देना पड़ेगा। आज 6 से 8 बजे के बीच ट्विटर पे जो है एकदम क्रांति मचेगी। हैशटैग बॉयकॉट एनटीए और हैशटैग कैंसिल बीएचयू एंट्रेंस, इसको ट्रेंड करवाना है। दिन भर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपनी तस्वीर को और सब कुछ को डालिए, लेकिन शाम 6 से 8 के बीच जो है आप निश्चित तौर पे जुड़ जाइएगा। कहाँ जुड़ेंगे? ट्विटर पे। अच्छा, अब हम आपको बता दें कोट रिट्वीट कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मेरा ये अकाउंट है सूरज कुमार के नाम से, देखिए खुला हुआ है। अब हम जाएंगे किसी भी ट्विटर हैंडल पे, वो तो ऐसे ही आपको दिखने लगेगा शाम को, क्योंकि सब ट्वीट आएगा। जैसे बीएचयू वर्ल्ड का कोई ट्वीट है, ठीक है, सारे दोस्तों के ट्वीट को, सारे जो आपके मित्र हैं जो उस हैशटैग से ट्वीट करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे बहुत सारे ट्वीट आपको दिखेंगे। तो आपको उस हैशटैग पे क्लिक करके कोट ट्वीट करना है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक आया है, इसमें देखिए एक ऑप्शन है कोट ट्वीट का, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कमेंट ऐड करने दे दिया। इस कमेंट में जो है हम हैशटैग वो वाला ऐड कर देंगे, लिख देंगे हैशटैग कैंसिल बीएचयू, जैसे जो भी हैशटैग है उसको लिख देंगे और इस पे जो है ट्वीट कर देंगे। तो इस तरीके से हमको कोट ट्वीट पे फोकस करना है, हमको सिर्फ रिट्वीट पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने आंदोलन को आज जो है शाम 6 से 8 चलाएंगे और दिन भर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपने वीडियो संदेश को स्टेटस पे हर जगह डालिए, ताकि दिन भर में एक माहौल बन जाए, सब लोगों को पता चल जाए कि आज 6 से 8 बजे के बीच कुछ बड़ा जो है होगा। और ट्रेंडिंग में आने के बाद निश्चित ही राष्ट्रीय मीडिया की नज़र इस पे जाएगी। तो ये था पूरा वीडियो, हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है आपके सपोर्ट करने का, और हम इस प्रकार की किसी भी चीज़ के आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं कि आप हमको आके धन्यवाद बोलें, आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद करें, लाइक करें, कुछ मत करिए, क्योंकि हमको पता आप दुख में बाबू, आप दुख में है, तकलीफ में है, आपके साथ जो हुआ है किसी के साथ भी होगा तो वो टूट जाएगा। क्योंकि आप टूटे हुए तो हम भी टूटे हुए हैं, क्योंकि हम और आप बहुत भावनात्मक तौर पे एक दूसरे से जुड़े हैं। आपको कभी फील नहीं हुआ होगा कि हम ऑनलाइन जुड़े हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आपने पढ़ाया ऐसा, अरे हमने क्या पढ़ाया वो आपको नहीं पता है, हमने तो पूरा कोर्स ही फ्री कर दिया। उससे क्या होता है, हमने कभी पेड अनपेड इस तरीके की चीजें जो हमारे कोर्स के बच्चे हैं वो भी जानते हैं, कभी नहीं किया है। हमने छात्र को केवल छात्र की नज़र से देखा है और आगे भी छात्र को छात्र की नज़र से देखेंगे। और ये बहुत विडंबना की बात है, एक शिक्षक को आके इस प्रकार से अपने बच्चों के लिए आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। तो जिन लोगों को पसंद नहीं है वो इस आंदोलन से दूर रहें, लेकिन हमारी इच्छा है तो हम आंदोलन करेंगे और छात्रों के हित में खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।